प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 फरवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 मार्च से पहले जारी होंगी विधायक निधि की शेष 2 किश्तें। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के कब से बंद व लंबित होने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की 1.10 करोड़ रुपए की बची हुई 2 किश्तें 31 मार्च से पहले जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विधायक ऐच्छिक निधि जारी करने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विधायक क्षेत्र विकास निधि के स्वरूप को लेकर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से शीघ्र चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नियमों के तहत विधायक निधि की कुल राशि का केवल 10% महिला मंडलों को दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रकाश राणा ने 543 महिला मंडलों को विधायक निधि वितरित कर दी है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है। ताजा बर्फबारी के साथ फिर करवटने का मौसम, वर्षा व बर्फबारी की संभावना। राज्य के ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से सफेद चांदी बरसी है। ताजा बर्फबारी व फाहों के साथ मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। जनजातीय और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रात से शुरू हुई हल्की बर्फबारी ने ठंड का असर बढ़ा दिया, जबकि निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जनजातीय और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रात से शुरू हुई हल्की बर्फबारी से तापमान लुढ़का। दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग के छोर पर भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पर्यटक बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई, जबकि कई शहरों में सुबह से ही सर्द हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों और हीटर व अलाव का सहारा लेना पड़ा। ऊना के बागवानों की चमकेगी किस्मत, मिला करोड़ों का बजट। ऊना जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 4,57,00,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। ये जानकारी बुधवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बागवानी विभाग की वार्षिक योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत ये धनराशि फल उत्पादन को बढ़ावा देने, पौध वितरण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, प्राकृतिक खेती, दवाइयां और उपकरण उपलब्ध करवाने पर व्यय की जाएगी। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए 57,88,000 रुपए का प्रावधान किया गया। कलाकारों के लिए बड़ा मौका। सुजानपुर होली मेले के लिए 23 फरवरी से शुरू होंगे ऑडिशन। एडीसी ने सभी से की ये अपील। सुजानपुर में 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की चारों सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों को अधिक से अधिक समय दिया जाएगा। एडीसी और होली उत्सव सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष अभिषेक गर्ग ने बताया कि इन चारों सांस्कृतिक संध्याओं के लिए लोक कलाकारों के चयन हेतु अब 23, 24 और 25 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय परिसर हमीरपुर के बचत भवन में ऑडिशन लिए जाएंगे। पहले ये ऑडिशन 20 फरवरी से आरंभ किए जाने थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इनकी तिथि में बदलाव किया गया है। हिमाचल में बोर्ड पेंशनर्स को वेतन से पहले मिलेगी पेंशन। अध्यक्ष बोले, सरकार और विभाग के पास 85 करोड़ लंबे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान और संवेदना दिखा नई पहल की। समारोह में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने न केवल पेंशनर्स के लंबे संघर्ष और योगदान को सराहा, बल्कि एक ऐसी घोषणा की जिसने हाल में मौजूद हर शख्स को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर राजेश शर्मा ने यह स्पष्ट कहा कि बोर्ड में अब सबसे पहले पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी, भले ही वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी उसके बाद जारी हो। हिमाचल में भांग की खेती को मिलेगी कानूनी मान्यता। सरकार ने तैयार की नई नीति, जल्द पेश किया जाएगा विधेयक। हिमाचल सरकार ने भांग की नियंत्रित व वैज्ञानिक खेती को लेकर नीति तैयार कर ली है। इसे लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पहल औद्योगिक, औषधीय और शोध आधारित उपयोग को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही राज्य के संसाधनों में भी वृद्धि हो सके। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन को बताया, विपक्ष पूछ रहा है कि भांग की खेती का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित ढांचे में किया जाएगा। इसके लिए खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और उपयोग से जुड़े सभी प्रावधान नीति में शामिल किए गए हैं, ताकि इसका दुरुपयोग न हो और केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 2 विभागों की लड़ाई से पांगी घाटी में बिजली संकट। बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा में उठाया मुद्दा, सरकार ने दिया ये जवाब।
जनजातीय पांगी घाटी में सरकार के 2 विभागों के बीच चल रही लड़ाई के कारण स्थानीय लोगों को बिजली की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे को भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने शून्यकाल में उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी में 33 केवी लाइन स्थापित करने की परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसका 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन वन विभाग के द्वारा आवश्यक स्वीकृतियों की कमी के चलते ये कार्य अधूरा पड़ा है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में पंजीकृत कामगार ध्यान दें, 28 फरवरी से पहले निपटा लें ये काम। जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वे बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि सभी पंजीकृत कामगार आगामी 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य पूर्ण करवा लें। उन्होंने कहा कि यह सत्यापन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न करवाने की स्थिति में भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आरडीजी पर हिमाचल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष तीखी नोकझोंक, वित्तीय आपदा से सरकार गिराने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने को लेकर लाए संकल्प पर बुधवार को तीसरे दिन फिर से पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में कहा कि जब विधायक निधि बंद है, विकास ठप्प है, तो आरडीजी बहाली के लिए दिल्ली क्यों जाएं? इस दौरान सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक एकजुट होकर मांग करते रहे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हित में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तैयार हैं। एचपीयू ने जारी की संशोधित डेटशीट, जानिए किस दिन से शुरू होंगी बीएड व एमएड की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब बीएड व एमएड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू करेगा। पहले ये परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन राज्य चयन आयोग के द्वारा जेबीटी की परीक्षाएं 25 से 27 फरवरी तक आयोजित करने का निर्णय लिए जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड व एमएड की संशोधित डेटशीट जारी की। इस डेटशीट के अनुसार बीएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर व सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के तहत जनवरी बैच के बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 14 मार्च तक चलेंगी। गगल एयरपोर्ट और गगरेट के जमीन सौदों की जांच के लिए एसआईटी गठित, डीआईजी सौम्या सांबशिवन को सौंपी कमान। गगल एयरपोर्ट और गगरेट के जमीन सौदों की जांच के लिए डीआईजी सौम्या सांबशिवन की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी गई। कांगड़ा और ऊना जिले में कथित बेनामी जमीन सौदों और संदिग्ध लेन देन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में डीआईजी सौम्या सांबशिवन को अध्यक्ष बनाया गया है। जब सड़क पर अचानक आग की लपटों में घिर गया ट्रक, लाखों का हुआ नुकसान, चालक ने ऐसे बचाई जान। जब बिलासपुर के रानी कोटला के समीप एक चलते मल्टी एक्सल ट्रक में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया। इस घटना में ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह से जल गया, जिससे ट्रक मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और चालक सुरक्षित बच गया। हिमाचल के चंबा में भीषण हादसा, एक वकील की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी चिवाड़ी मार्ग पर हो बारड़ी के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में अधिवक्ता वकील की जान चली गई। इस हादसे में कार सवार एक अन्य वकील भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा बुधवार दोपहर बाद करीब 3:30 बजे पेश आया। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और एक अन्य घायल है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।